राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आपको बताने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेजर 2 सब्जेक्ट जो है आपका एग्ज़ाम आपका है 24 अप्रैल 2025 को। पहला पेपर है आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो उससे रिलेटेड आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। जो फुल मार्क्स आपका 75 मार्क्स का है, 3 आवर्स का एग्जाम होगा। तो क्वेश्चन किस तरह का रहेगा वो आपको बता रहे हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है ग्रुप ए यानी खंड अ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंपलसरी क्वेश्चंस, यानी स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू फॉल्स आपको 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और हर एक में आपको एक एक मार्क्स मिलेंगे। तो एक एक करके आपको बताते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो जैसे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प इन असर्टेनिंग द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी लेखांकन लाभ और वित्तीय स्थिति का पता लगाने में मदद नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग डज नॉट हेल्प इन असर्टिंग द प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बी नंबर का, द गवर्नमेंट रिक्वायर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, यानी सरकार को निवेशकों को सुरक्षा के लिए लेखांकन जानकारी की है। तो ये सही हो जाएगा यानी ट्रू हो जाएगा जो आपका बी नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। सी नंबर में पूछा गया कि अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स, यानी लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों को मौद्रिक रूप में मापता है। तो ये ट्रू हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर डी में दिया गया द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी ASB वाज सेटअप इन इंडिया इन 1987, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये सेटअप हुआ था 1977 में, ठीक है ना। तो भारत में लेखांकन मानक बोर्ड यानी ASB की स्थापना वर्ष जो है 1987 में हुई थी, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 77 में हुआ था, 1977। और ई नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट इंप्लाइज दैट द एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यूज, मिलान अवधारणा का अर्थ है कि व्यय का मिलान आयों से होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ए नंबर फॉल्स है और डी नंबर फॉल्स है, बाकी बी सी ई जो है वो आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो 5 मार्क्स का, यानी 5 5 10 5 15, यानी ग्रुप ए में 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में था कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, यानी आय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम आज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं। तो ये इसमें आपका इसको अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा जो टाइम लगेगा, तो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बता देंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया व्हाट इज मीन्ड बाय डेप्रिसिएशन, एक्सप्लेन द एग्जांपल्स, तो यानी ह्रास से आप क्या आशय है और उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में थोड़ा फाइंड आउट कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो आपको जो बता रहे हैं वो ग्रुप बी का क्वेश्चन है, यानी एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ग्रुप ए में आपको टोटल 3 क्वेश्चंस बनाने थे। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यानी 5 3 15। और यहाँ पर आपको टोटल जो है वो 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन 6 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है पहला, तो जिसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एंड इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड अ बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। तो यानी निम्नांकित तलपट तथा सूचनाओं से 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता एवं चिट्ठा उसी तिथि को बनाइए, ठीक है ना। तो यह आपको दिया गया है एक ट्रायल बैलेंस जिसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय व्यय खाता और उसका बैलेंस शीट बनाना है। तो क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर इसका सल्यूशन आपको करके बताएंगे तुरंत आपके सामने अभी। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है कि बिलियर्ड टेबल दिया हुआ है 1250, अमाउंट भी आपको डिस्कस कर ले रहे हैं। फर्नीचर दिया हुआ है 2500 का, रिपेयर्स दिया हुआ है 734 का, रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है 3194, चाइना ग्लासेस का दिया हुआ है 333, सैलरी एंड वेजेस का दिया हुआ है 2262, और फ्यूल एंड लाइट आपको दिया हुआ है 1618 है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1600 का है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 2190, कॉस्ट ऑफ सोशल डिनर दिया हुआ है 760 का, और कैश इन हैंड 174 का, कैश एट बैंक है 4800 का, डेटर से 1170, यानी टोटल हो गया 22585, और सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स दिया हुआ है 10,560, सेल प्रोसीड्स ऑफ टिकट्स 3234,
एंट्रेंस फीस का दिया हुआ है 448, कैपिटल फंड 4000 का, मिसलेनियस रिसिप्ट आपको दिया 1743 और क्रेडिटर्स दिया हुआ है 2600 का। तो ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं। ऑल्सो यूज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, डिप्रिसिएशन इज टू बी रिटन ऑफ एट 10% ऑन फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन होता है, 33.33 जो है वो चाइना ग्लास पे होता है, एंड 20% ऑन बिलियर टेबल पे। सैलरी ₹300 आर आउटस्टैंडिंग, याद रखिएगा सैलरी में आउटस्टैंडिंग है 300 का। सब्सक्रिप्शन 400 हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये आपको सब्सक्रिप्शन में एडजस्ट करना होगा। वाइल सब्सक्रिप्शन ₹250 आउटस्टैंडिंग दिया गया है। द होल एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बस आपको ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको इसको समझ के बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसको देख कर रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो क्वेश्चन यहाँ बीच बीच में आपको बताते रहेंगे किस तरह का क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर पहले आपको फॉर्मेट तैयार करके बताते हैं। तो फॉर्मेट जो होगा यहाँ पर सबसे पहले ये नंबर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग क्वेश्चन का। तो आपको पूछा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना। तो हेडिंग होगा यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, for the year ending 31st मार्च तो 2021 था, 31 मार्च 2021 के लिए था। तो इसका फॉर्मेट बनाना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। आपने इसको एनपीओ के चैप्टर में पढ़ा है इस क्वेश्चन को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 12 में भी पढ़ा है आपने, और अभी बीकॉम सेमेस्टर 2 में भी आप पढ़े हैं इसको। तो ये पूरी तरह से अगर क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक साइड में होता है एक्सपेंडिचर, एक हो गया अमाउंट, फिर हो जाएगा यहाँ पर इनकम, और यहाँ हो जाएगा अमाउंट। तो क्वेश्चन में जैसा लिखा हुआ है उसी हिसाब से हम लोग लिखते जाएंगे। तो जैसा सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा हुआ है रिपेयर्स लिखा हुआ है, तो पहले आप लिख दीजिएगा 2 रिपेयर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रिपेयर्स का अमाउंट है 734। रिपेयर्स का जो अमाउंट है वो हो गया 734। रिपेयर्स के बाद है रेंट एंड टैक्सेस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस का जैसे आपको अमाउंट उस समय पढ़ रहे थे तो डिस्कस किए थे 3194 है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3194, ठीक है ना। उसके बाद है चाइना ग्लास नहीं लिखेंगे, सैलरी एंड वेजेस, तो यहाँ लिखेंगे 2 सैलरी एंड
वेजेस। तो इसमें सैलरी में क्या था, आउटस्टैंडिंग था, याद रखिएगा। तो सैलरी एंड वेजेस लिखेंगे, उसमें हम लोग 2262 दिया हुआ था, तो इसका अमाउंट अंदर लिख लेंगे 2262 है। इसमें ऐड कर लेंगे आउटस्टैंडिंग, OST, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन में आपका था आउटस्टैंड सैलरी ₹300 आर आउटस्टैंडिंग, तो 300 रुपये इसके साथ प्लस हो जाएगा। तो 22 और 3 25, यानी 2562 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सैलरी फ्यूल एंड लाइट हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखिएगा 2 फ्यूल एंड लाइट। तो फ्यूल एंड लाइट का जो अमाउंट है वो है आपका 1618 लिखा हुआ है, 1618। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1618। फ्यूल एंड लाइट के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस है आपका 1600 का है। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वो है 1600 का। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद है आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है आपका 2190 का, तो यहाँ लिख देंगे 2190। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ सोशल डिनर लिखा हुआ है, उसका अमाउंट है 760 का, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2 कॉस्ट ऑफ सोशल डिनर। कॉस्ट ऑफ सोशल डिनर का अमाउंट है आपका 760। तो इस साइड का काम ख़त्म हो गया। एडजस्टमेंट अभी जिसके साथ था वही लिखे हैं अभी तक, ठीक है ना। तो आगे आपको एक्सपेंडिचर साइड, मतलब ये डेबिट लिख सकते हैं, यहाँ पर डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो इनकम साइड में आप लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है आपका यहाँ पर 10560। तो इसका अमाउंट अंदर लिखिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करना है इसमें। 10560 उसमें ऐड करना है आपका आउटस्टैंडिंग जो आपको दिया हुआ था, ऐड OST। देखिए आउटस्टैंडिंग कितना दिया था आपको, सब्सक्रिप्शन 250 और आउटस्टैंडिंग 250 रुपया आपका आउटस्टैंडिंग था। तो 250 रुपया प्लस कर दीजिए इसके साथ, 5 और 6 11, 10,810। 10,810 इसमें से आपको लेस कर देना होगा एडवांस। एडवांस का भी जो है अमाउंट था यहाँ पर, देखिए आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन ₹400 रिसीव्ड इन एडवांस। तो 400 रुपये इसमें से माइनस कर दीजिएगा तो 10,410 हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा 10,410 रुपये, ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो था एडजस्टमेंट को भी साथ साथ में क्लियर करते जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि बाय सेल प्रोसीड ऑफ टिकट्स। सेल प्रोसीड्स ऑफ टिकट्स। सेल प्रोसीड्स ऑफ टिकट्स का है 3234, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल फंड नहीं लिखा जाता है, मिसलेनियस रिसिप्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बाय मिसलेनियस रिसिप्ट्स। तो मिसलेनियस रिसिप्ट आपको दिया हुआ था 1743, और तो कुछ नहीं होगा यहाँ पर। अच्छा एक चीज़ जो है यहाँ पर सेल प्रोसीड ऑफ टिकट के बाद एक चीज़ छूट गया था हम लोग का, एंट्रेंस फीस, वो भी आपका रेवेन्यू था। तो बाय एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस था आपका 448 का। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
तो जैसा आपको ट्रायल बैलेंस दिया था उसके हिसाब से लिख दिया हम लोग। टू रिपेयर 734, टू रेंट एंड टैक्सेस 3194, सैलरी एंड वेजेस 2262 उसमें ऐड कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 का ऐड कर दिए, टू फ्यूल एंड लाइट का 1618 है, सैंड्री एक्सपेंसेस का 1600 है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का 2190 है और कॉस्ट ऑफ सोशल डिनर का 760 है। बाई साइड में लिखे सब्सक्रिप्शन 10560 ऐड किया, आउटस्टैंडिंग 250, तो 10,810 लेस कर दिया, उसमें से एडवांस 400 का तो आ गया 10,410। सेल प्रोसीड ऑफ टिकट्स का आया 3234, मिसलेनियस रिसिप्ट का आया 1743 और एंट्रेंस फीस आया 448। और कुछ एडजस्टमेंट था यहाँ पर, जैसे एडजस्टमेंट अभी तक यूज़ नहीं किया हम लोग डेप्रीशिएशन वाला, तो चलिए हम लोग लिखते हैं अब टू डेप्रीशिएशन ऑन तो डेप्रीशिएशन ऑन में आपका जो है पहला देखिए फर्नीचर है, फर्नीचर पे 10% निकालना है, फिर चाइना ग्लास लिख दीजिए, फिर बिलियर्ड टेबल। तो एक साथ लिख लेते हैं पहले इन सबको। तो पहला लिखते हैं फर्नीचर, फर्नीचर के बाद है चाइना ग्लास, उसके बाद है बिलियर्ड टेबल। बिलियर्ड टेबल तो फर्नीचर जो है आपका, फर्नीचर बोला था यहाँ पर, तो फर्नीचर बोला था 10% का, 10% फर्नीचर, तो फर्नीचर था 2500 का 10% आता है 250, तो फर्नीचर का हम यहाँ लिख देते हैं 250। चाइना ग्लास जो है आपका, चाइना ग्लास का 33.33 मत लीजिएगा, 33 1/3 लीजिएगा तब जाके कैलकुलेट हो पाएगा। तो 33 1/3 का मतलब होता है 1/3, और चाइना ग्लास दिया हुआ है 333 का अगर 1/3 आप कैलकुलेट करते हैं तो 33.33 का मतलब होता है 33 1/3 लिख सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो इसको अगर आप 1/3 के हिसाब से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो 111 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। तो 333 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो होता है 111 111, ठीक है। और एक आपको दिया हुआ है बिलियर्ड टेबल जो है वो 20% का है, तो बिलियर्ड टेबल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिलियर्ड टेबल है 1250 का आपको 20% का मतलब होता है 1/5, 5 दूनी 10, यानी इसका भी आएगा 250 आएगा, ठीक है ना, इसका भी आएगा 250। तो 250, 500, 600, 611 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसका हो जाता है आपका 611। सारा चीज़ तो लिख चुके थे। एक आपका सैलरी था उसका भी यूज़ कर चुके हैं, सब्सक्रिप्शन का भी यूज़ हो चुका है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस आपको ऐड करना है और माइनस करना है तो पता चल जाएगा आपका सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट। तो 10,000, 10 3 13 1 14, हाँ आपका इनकम साइड ज़्यादा है, तो इनकम साइड अगर ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या आता है, सरप्लस आता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको। तो ये 4 3 7 8 और 7 होता है 15 का 5 हासिल 1 हो जाएगा, 4 4 8 8 4 12 और 1 13, 13 का 3, 7 4 11 1 12, 12 और 12 2 14, 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 10 3 13 1 14 1 15, 15,835। तो यही टोटल यहाँ भी लिखेंगे 15,835। तो 15,835 में से ये माइनस करना है आपको, और जो आएगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा टू सरप्लस, या फिर इसको लिखते हैं हम लोग एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। जो टर्म आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, या तो आपको एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखना है वो भी सही है, या तो फिर लिख सकते हैं टू सरप्लस। तो इसका डिफरेंस जो है आप इसको ऐड कर दीजिए, 4 4 8 8 8 16, 16 2 18, 1 19, 19
6/25, 19/6/25, 2 1 3, 6 3 9 9 9 18, 1 19, 19/6/25, 25 और 3 28, 28 37 38 39 40 41 42 43, यानी 6 4 6 10 7 17 1 18, 18 24 6 30 और 5 35 और 1 36, 36 और 4 40, 43, 43 और 5 48, 4 बच गया, 4 2 6 1 7 1 8 2 10 10 3 13, 13 और 2 15, यानी 2566 का डिफरेंस आ रहा। इसको आप टोटल करके माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम यहीं से आपको इसको एडजस्ट कर दिए। 2566 का क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिए कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है, इनकम साइड में लिखना है, और जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो सरप्लस कहलाएगा, या सरप्लस को ही हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और अगर आपका क्रेडिट साइड में डिफरेंस आता है, यानी एक्सपेंडिचर अगर आपका ज़्यादा होता है तो बाई लिख देते डेफिसिट, या लिखते हैं उसको एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम लिख सकते थे, ठीक है ना। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनकर तैयार है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाद हम लोग बनाएंगे, अब इसमें क्या पूछा था आपको, बैलेंस शीट एक पूछा है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट को भी हम लोग को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो बैलेंस शीट इसको बताते हैं आपको नेक्स्ट, यानी पीछे पेज में बताते हैं आपको यहाँ पर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए क्या क्या चाहिए, तो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पहले हेडिंग देना पड़ेगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021, बैलेंस शीट का लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट होता है। बहुत ही इत्मीनान से आपको समझा रहे हैं, वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा हो सकता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन मकसद ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, किस तरह क्वेश्चन आएगा, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। नहीं तो आपको मैं सल्यूशन पहले से ही करके रखता और उसको सिर्फ समझा देता, तो उससे अच्छा है कि आपको लाइव आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो लायबिलिटी साइड में जो है अभी तक जिस आइटम का यूज़ आपने नहीं किया है तो वो लिखेंगे। तो लायबिलिटी साइड में जो है आपका लिखाता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का यूज़ हमने नहीं किया अभी तक, 2600 है क्रेडिटर्स, तो आप लिख दीजिएगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है 2600 का, ठीक है ना। क्रेडिटर्स के बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, क्रेडिटर्स के बाद आप आउटस्टैंडिंग लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्रेडिटर्स के बाद जो आउटस्टैंडिंग एक आपका था सैलरी, सैलरी का आउटस्टैंडिंग था 300 का, तो पहले उसको लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी, OST, आउटस्टैंडिंग सैलरी 300 रुपीज़ का था। और एक आपका था यहाँ पर कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो भी आपका एक लायबिलिटी है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है आपका वो था 400 रुपये का, तो यहाँ लिख दीजिएगा 400
सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट इन एडवांस। बस इतना आपका था लाइबिलिटीज़ में। अब यहाँ पर एक है कैपिटल फंड, जिसको कैपिटल बोलते हैं हम लोग, और उसमें ऐड किया जाता है सरप्लस, लेस किया जाता है डेफिसिट को, ठीक है ना। कैपिटल फंड है 4000 का, तो यहाँ लिखिएगा कैपिटल फंड। लाइबिलिटी एसेट्स, बैलेंस शीट में हम लोग 2/2 का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ लिखिएगा आप कैपिटल फंड 4000 रुपये का, और उसमें ऐड कर दीजिएगा सरप्लस। सरप्लस जो ऑलरेडी आप बना चुके हैं यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो आपका सरप्लस आया था 2566, इसमें प्लस हो जाएगा 2566 रुपये। तो सरप्लस जो है आपका वो 2566 रुपये आप लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 6566, 6566 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं एसेट साइड में। तो एसेट साइड में जो है आप सबसे पहले करंट एसेट्स को लिख देते हैं। करंट एसेट्स मतलब डेटर्स, तो यहाँ पर आपका डेटर्स का अमाउंट है 1170, तो यहाँ लिखिएगा डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट है 1170। डेटर्स के बाद है आपका कैश एट बैंक, कैश एट बैंक जो है वो है 4800 का। कैश एट बैंक के बाद है कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड जो है वो आपका है 174 का। कैश इन हैंड के बाद इधर तो और कुछ नहीं है। एक आपका एडजस्टमेंट में था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके था 250 का, तो वो आपका एसेट्स होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, वो आपको मिला नहीं था, बाकी है, तो आपका एसेट्स है वो मिलेगा 250 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट आपका जो एसेट्स दिया हुआ था, जैसे यहाँ बिलियर्ड टेबल लिखा हुआ था, बिलियर्ड टेबल, तो बिलियर्ड टेबल का कॉस्ट था 1250, इसमें से लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन। तो बिलियर्ड टेबल का जो डेप्रीशिएशन था आपको याद होगा, डेप्रीशिएशन बिलियर्ड टेबल का था 250, याद रखिएगा 250 माइनस कर देना होगा इसमें से, तो 250 इसमें से लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। बिलियर्ड टेबल के बाद है आपका एसेट्स में, देख लीजिए फर्नीचर है 2500 का, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर है 2500 का, इसमें से भी लेस करना होगा डेप्रीशिएशन, और उसका भी था, फर्नीचर का था 250 था, तो ये हो जाएगा 2250, 2250। और एक आपका है चाइना ग्लास, चाइना ग्लास का था आपका 333 रुपये का, 333, और उसमें डेप्रीशिएशन आया है 111 का, लेस डेप्रीशिएशन 111, तो ये आ जाएगा 222 आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ लिख लिए हम लोग। अब बैलेंस शीट का नियम तो आप सभी को पता है कि दोनों साइड जो है वो बराबर आना चाहिए आपका जोड़ने पे। दोनों साइड जोड़ने पे आपका बराबर आना चाहिए, तो यहाँ से हो गया आपका 66, 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 6 1 7 7 2 9, 9866। इधर देख लेते हैं, 4 2 6, 5 2 7, 7 5 12, 12 और 7 19, 26, हासिल 2 2 2 4 2 6 6 2 8 1 9, 9 9 18, 18 का 8, हासिल 1 2 1 3 1 4 4 8 और 1 9, 9866 बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन था आपका, जो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से था। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, और ये बैलेंस शीट का टोटल है आपका 9866, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट हम लोग जो बनाए हैं यहाँ पर, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाए हैं हम लोग, उसका सरप्लस आया था 2566, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल था 15,835।
तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो इसका हम लोग सोल्यूशन कर लिए हैं 4 का। अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे। तो 5 नंबर जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है क्या, ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेस 5 ट्रक्स एट ₹4 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 2013। यानी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो 5 ट्रक परचेज करता है, 4 लाख रुपया एक ट्रक का दाम है, 1 अप्रैल 2013 को परचेज करता है। द कंपनी राइट ऑफ डिप्रिसिएशन 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज होता है 20% के हिसाब से। एंड ऑब्जर्व कैलेंडर ईयर इज़ द अकाउंटिंग ईयर। तो कैलेंडर ईयर का मतलब जनवरी को स्टार्ट करना है और 31 मार्च को ख़त्म करना है, वही उसका अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है ना। ऑन 1 अक्टूबर 2015 वन ऑफ द ट्रक्स इज़ इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट एंड इज़ completely destroyed, यानी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, ठीक है ना, एक्सीडेंट में। इंश्योरेंस कंपनी पेज ₹1,75,000। इंश्योरेंस कंपनी 1,75,000 देता है इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम के जरिए। ऑन द सेम डे यानी उसी दिन को द कंपनी परचेजेस ओल्ड ट्रक फॉर ₹2,20,000 स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग, प्रिपेयर ट्रक अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 years एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015 के लिए बनाना है आपको। यानी 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हो जाना चाहिए, यानी 13, 14, 15 यानी 3 साल के लिए बनाना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक ट्रक अकाउंट का कॉलम खींचना होगा पहले, और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो यहाँ बार बार हेडिंग दे देते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये आपका क्वेश्चन पेपर है 2023 का। 2023 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ सबसे पहले क्या बनाना है आपको, ट्रक अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है, ट्रक अकाउंट। ट्रक अकाउंट बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरह जैसा बता रहा हूँ इस पूरे स्टेप फॉलो कीजिए, बहुत मज़ा आएगा, एक एक स्टेप आपको समझ में भी आएगा। तो स्किप मत कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। एक बार आपको समझ में आ गया तो डिप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन जो है आपका फिक्स्ड मेथड में अगर देता है तो इजीली आप बना लेंगे। तो ये आपका हो गया डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले एक जो ट्रक है वो परचेज़ किया गया है, कब परचेज़ किया गया, यहाँ डेट बता दिया गया 1 अप्रैल 2013। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2013 है, और यहाँ अप्रैल 1 हो जाएगा, अप्रैल 1। तो यहाँ पर लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट,
टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर हो जाएगा एक ट्रक का दाम है 4 लाख, 5 ट्रक परचेज़ किया गया तो 4 लाख को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 20 लाख, 20 लाख का ट्रक हो गया। और ये 1 अप्रैल को ख़रीदा गया था। अकाउंटिंग ईयर जो है इसका कैलेंडर ईयर है, मतलब 31 दिसंबर को क्लोज़ होगा ये, तो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन जो होगा इसका, तो टोटल आपका 20 लाख ट्रक का दाम है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% का, और 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर अगर आप काउंट करते हैं तो 9 मंथ्स का होगा, तो 9/12 भी करना होगा। तो इसको आप कहीं और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके आपको बताते हैं इसको। बीस लाख का 20%, 9/12, तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5 चौके 20, 1 2 3, 1 2 1 2 3, और ये 4 एकम 4, तो ये आपका 1 लाख हो जा रहा, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 लाख रुपए, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन इसका, 3 लाख रुपए का, तो यानी डेप्रिसिएशन आ गया आपका 3 लाख का। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो सेम डेट पे होगा दिसंबर 31, तो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा इसका 17 लाख, क्योंकि टोटल आपको 20 लाख का मेंटेन करना है टोटल, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 20 लाख दोनों साइड से। 20 लाख कंप्लीट हो गया इधर का, 2013 कंप्लीट हो गया। अब 2014 में भी आपको कोई नया ट्रक तो नहीं खरीदा गया, उसी ट्रक को यूज़ किया गया है, तो बस आपको डेप्रिसिएशन निकालते जाना है। तो यही सीडी को बीडी कर दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा जनवरी का 1 तारीख, यहाँ हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बीडी हो जाएगा आपका 17 लाख का, और यहाँ हो जाएगा दिसंबर 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट वही 20 लाख के उस ऊपर अब निकलेगा, 20 लाख का 20%, तो ये 5 बार में कट जाएगा, मतलब 4 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन इस बार होगा। पिछले बार तो ये 9 मंथ ही यूज़ हो पाया था, तो यहाँ पर हो जाएगा दिसंबर 31 बाई बैलेंस सीडी कर दीजिए, और ये 17 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे तो 13 लाख हो जाएगा, 13 लाख से इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। तो ये आपका 17 लाख टोटल हो गया, सीडी हो गया आपका 13 लाख का, ठीक है ना। आगे अब आपको बताते हैं, पहले इसको थोड़ा लाइन को आगे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर है, यहाँ पर 3 साल का ही बोला है बनाने के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो 2014 के बाद 2015 दोनों साइड में लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे जनवरी 1 तारीख का टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो गया आपका 13 लाख का। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था कि 1 अक्टूबर 2015 को एक ट्रक जो है वो एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है ना।
तो जब तक ट्रक सही था तब तक का तो डेप्रिसिएशन आपको निकालना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर और क्लेम किया गया था 1 अक्टूबर 2015 को ही कि आपको 1,75,000 जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अक्टूबर का 1 तारीख बाय बैंक पैसा मिल गया था 1,75,000 का। और अक्टूबर का 1 तारीख तक डिप्रिसिएशन कितना आया वो भी आपको चेक करना होगा। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो अक्टूबर यानी वन ऑफ द ट्रक था, तो एक ट्रक का जो कॉस्ट था वो 4 लाख रुपया था। एक ट्रक का कॉस्ट था 4 लाख रुपये, तो 4 लाख का 20% अक्टूबर तक चला, मतलब 9 मंथ्स, तो 9/12 हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर तो अलग से आपको सॉल्व कर ले रहे। तो 4 लाख का 20% 9/12, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4, 1 लाख में कट गया ये, 20-25 100 होता है 5, तो ये आपका हो गया 60,000 रुपये। तो आपका डेप्रिसिएशन हुआ था 60,000 का, और उस समय तक आपको चेक करना होगा प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था, ठीक है ना। तो ये भी आपको एक वर्किंग नोट में चेक करना होगा। तो चलिए एक वर्किंग नोट आपको समझाते हैं इसका। तो ये आपका पार्ट ऑफ कैलकुलेशन है इसका। तो एक वर्किंग नोट आपको बनाना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन ट्रक had involved in accident प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ ट्रक एज ऑन 1 अप्रैल 2013 का, 2013 में जो है जो ट्रक का कॉस्ट था वो था 4 लाख रुपये। उसमें आप लेस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर 9 मंथ्स। तो 4 लाख का अभी आप 9 मंथ्स निकाले थे तो आता है 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपया उस समय हुआ था 2013 में। अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो 4 लाख में से 60,000 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3,40,000। अब उसमें से ये आपका हो जाएगा 31 दिसंबर 2013 का वैल्यूएशन। फिर से आप लेस कीजिएगा इसमें डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर 1 ईयर। तो 1 ईयर किस पे, 4 लाख का। 4 लाख का 20% कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये, ठीक है ना। तो 80,000 माइनस कीजिएगा तो 8 6 14, तो यानी 2,60,000 रुपये। और ये हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 2014 का। अब आपको लेस करना है यहाँ पर डेप्रिसिएशन 20% फॉर 9 मंथ्स, क्योंकि अक्टूबर को एक्सीडेंट हो गया था तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन तो 60,000 ही होता है। तो आपका हो गया 2 लाख रुपया कॉस्ट। 2 लाख कब तक का हो गया, ये हो गया आपका 1 अक्टूबर 2015 तक का, ठीक है ना। इसमें से लेस कर दीजिएगा सेल प्रोसीड, इसमें सेल प्रोसीड्स क्या लेस हो जाएगा कितना का, 1,75,000 मिल रहा है आपको, यानी 25,000 का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25,000 आपको यहाँ लिखना है अक्टूबर 1 तारीख को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000, ठीक है ना। तो यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ आपका जो रिमेनिंग ट्रक है उसका तो आपको कैलकुलेशन करना होगा। यहाँ पर दिसंबर 31 को जो आप लिखेंगे यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4 ट्रक्स के लिए, 4 ट्रक का जो डेप्रिसिएशन है, तो 4 ट्रक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 लाख में से 4 लाख माइनस कर दीजिएगा तो 16 लाख हो गया। तो 16 लाख का 20% यानी 3,20,000 रुपये, ठीक है ना।
और एक नया ट्रक जब परचेज़ किया गया वो कब, उसी दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, अक्टूबर 1 तारीख को। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। एक ओल्ड ट्रक खरीदा गया था जिसका कॉस्ट था 2,20,000 रुपये प्लस 20,000 रुपये उसका ओवरहॉलिंग चार्जेस था, तो यानी 2,40,000 का कॉस्ट है ये। अब 2,40,000 का कॉस्ट जो है वो दिसंबर 31 को ही निकलेगा डिप्रिसिएशन के तौर पे। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट ये आपका ओल्ड ट्रक के लिए है, ठीक है ना। तो 2,40,000 का 20% अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी 3 महीना के लिए। तो चलिए बताते हैं कितना आएगा, यहीं पर साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,40,000 का 20% 3 महीना के लिए, तो 3 चौके 12, ये 5 बार में कट गया, 4 छक 24, 60,000 हो गया, यानी 12,000 का डिप्रिसिएशन आता है। तो यहाँ लिख दिया 12,000 रुपये। बस इतना ही काम करना था। अब इसका बैलेंस कर लीजिए, ठीक है ना। तो दिसंबर 31 को ही इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा बाय बैलेंस CD। क्लोज कर दीजिए इसका टोटल। तो ये 13 तो 15, 15,40,000। इधर भी लिखेंगे 15,40,000। तो 15,40,000 में से इतना माइनस कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा कितना है। देखिए पूरा आ रहा है कि नहीं। तो 1,75,1,75,000 और 25 हो गया 2 लाख। 2 लाख और 3 लाख 5 लाख, 5,80,000, 90, 92, 5,92,000 है। और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 15,40,000। तो ये 9 1 10 10 4 14 6 आपका आ रहा है 9,48,000। जो डिफरेंस है वो है 9,48,000 का आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जो भी एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं। तो ये ट्रक अकाउंट था। ट्रक अकाउंट के साथ साथ आपको एक पूछा था डिप्रिसिएशन अकाउंट भी। तो चलिए डिप्रिसिएशन अकाउंट भी हम लोग बनाते हैं ये पर। तो यहाँ पर एक सिंपल सा आप डिप्रिसिएशन अकाउंट बना सकते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़्यादा कॉलम खींचेंगे नहीं हम लोग। पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा, पर्टिकुलर और अमाउंट हो जाएगा। तो जैसे डिप्रिसिएशन है तो बाई साइड में हुआ है, तो अब 2 साइड में लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 ट्रक। डेट का भी कॉलम होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो डेट हो गया आपका 2013, इस साइड में लिख दीजिएगा 2013। तो यहाँ पर अंतिम में होता है डिप्रिसिएशन दिसंबर 31, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 ट्रक अकाउंट, ठीक है ना। तो डिप्रिसिएशन आपका कितने का था, 3 लाख का था। तो 3 लाख का यहाँ लिखिएगा। और यहाँ पर भी हो जाएगा दिसंबर 31। इसको बाय PL से, बाय स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट लिख सकते हैं इसको। 3 लाख से इसको क्लोज कर दीजिएगा, क्योंकि साल के अंत में PL अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो 3 लाख से क्लोज कर दिए। नेक्स्ट आपका है 2014 का। 2014 तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दिसंबर 31, 2 ट्रक अकाउंट। 2 ट्रक अकाउंट हो जाएगा आपका। इसका डिप्रिसिएशन कितने का था, इसका डिप्रिसिएशन था आपका 4 लाख का। 4 लाख यहाँ भी हो जाएगा दिसंबर 31 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4 लाख का।
क्लोज कर दीजिए इसको भी। और यहाँ हो जाएगा 2015। दिसंबर 31 डिप्रिसिएशन के लिए हो जाएगा टू ट्रक अकाउंट। तो डिप्रिसिएशन जो है आपका कितना आया है वो देख लेते हैं। डिप्रिसिएशन एक आपका अक्टूबर का है, एक आपका दिसंबर का है। तो साल के अंत में ट्रांसफ़र करेंगे अगर हम लोग तो 3,20,000, 3,80,000, 3,92,000 का ट्रांसफ़र कर देते हैं, 3,92,000 का। और यहाँ भी हो जाएगा दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,92,000, 3,92,000। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। डिप्रिसिएशन का अकाउंट है ये। तो डिप्रिसिएशन का अकाउंट पूरा हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। टू ट्रक अकाउंट इन एसेट्स और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके 3 साल का क्लोज कर दिए। और ट्रक अकाउंट तो आपको समझ में आ गया है पूरी तरह से। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से सॉल्व कर दिए हैं ट्रक अकाउंट का। लास्ट तक देखिए 15,40,000 इसका टोटल है। ठीक है, बस एक लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर हम लोग का काम ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, और ये वर्किंग नोट था उसके साथ साथ ये क्वेश्चन नंबर वही 5 का ही था, डिप्रिसिएशन का किस तरह से लॉस कैलकुलेट किए थे। तो लास्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 30 सितंबर 2016, ऑन विच डेट देयर पोजीशन वाज एज अंडर। इस तरह से आपको पोजीशन दिया हुआ है। बैलेंस शीट जो है वो एज एट 30 सितंबर 2016 का दिया हुआ है आपको, यानी कैपिटल अकाउंट ABC का 30-30-30, यानी ये जो है इक्वल पार्टनर है। ABC आर जो शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इक्वली दिया हुआ है। दे डिसॉल्व देयर पार्टनर्स, दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 30 सितंबर 2016, ऑन विच डेट देयर पोजीशन इस तरह से दिया हुआ था। तो क्रेडिटर्स दिया हुआ 60,000 का, फिक्स्ड एसेट्स 1 लाख का, करेंट एसेट्स 40,000 का, और कैश एट बैंक आपका 1 लाख का, यानी 1,50,000 इसका टोटल है। और इसमें दिया गया ऑल द एसेट्स लेस 10% लेस देन बुक वैल्यू, क्रेडिटर्स वेर पेड इन फुल, एक्सपेंसेस दिया हुआ है रियलाइजेशन का 500, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 500 का, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से इसको। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व करते हैं इसका। तो सबसे पहले बनेगा इसका रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर 2023 का सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ फर्म लिख लीजिए। इन द बुक्स ऑफ फर्म हेडिंग दे दीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में पर्टिकुलर अमाउंट 4 कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग सारे एसेट्स को लिखते हैं। तो यहाँ एसेट्स जो है आपका गिना चुना एसेट्स दिया हुआ है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स है तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जो है आपका 1 लाख का है।
उसके बाद लिखेंगे टू करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स आपका है 40,000 का। फिक्स्ड एसेट्स हो गया, करेंट एसेट्स हो गया, बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हो गया आपका 60,000 का। ये सब करने के बाद एसेट लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करने के बाद बोला गया ऑल द एसेट्स रियलाइज 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट में फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ लिख देते हैं CA मतलब करेंट एसेट्स लेस देन 10%। तो 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000, मतलब 10,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा फिक्स्ड एसेट्स का। करेंट एसेट्स आपका 40,000 का 10% 4,000 मतलब 36,000 लिखेंगे, 1,26,000। और यहाँ पर बोला था क्रेडिटर्स का जो है वो पूरी तरह से पेमेंट किया जाएगा, तो पूरी तरह से पेमेंट करने का मतलब हो गया टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं CRS, यानी क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया है 60,000 से। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पर एक्सपेंसेस हुआ है रियलाइजेशन का 500 रुपया, तो वो भी आप लिख दीजिएगा टू बैंक अकाउंट करके, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्सपेंसेस के 500 रुपये है। उसके बाद लिख देंगे यहाँ पर टू बैंक अकाउंट कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी शॉर्ट में लिख दिए CL, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी 500 रुपये का। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था आपको। अब आपको चेक करना होगा, प्रॉफिट लॉस को बांटना होगा इक्वली, तो ये आपका 1,86,000 आ रहा, 1,40,000, 2,05,000, यानी डेबिट साइड का, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है, तो डेबिट साइड आपका ज़्यादा है तो क्या आ जाता है, लॉस आ जाता है। तो यहाँ पहले से लिख के रखिएगा बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दीजिएगा। पार्टनर्स का जो नाम था वो ABC है, ABC। तो ये आपका आ गया था 2,01,000, 2,01,000 में से 1,86,000 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 6, 14 और 1, 15,000, 15,000 का डिफरेंस आ रहा। इक्वली बोला है 5,000 सबको मिलेगा, ABC को 5,000 यानी 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टिकुलर्स ABC, पार्टिकुलर्स ABC, तो सबसे पहले इसका कैपिटल लिखा जाता है। तो जैसे कैपिटल आपको पता है 30,000 का था, तो बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 30,000, 30,000, 30,000। लॉस आया था तो लॉस को हम लोग लिखते हैं 2 में, तो 2 रियलाइजेशन हो जाएगा। तो 5,000 का लॉस आया था, 5,000, 5,000, 5,000। पार्टनर्स से रिलेटेड बस इतना ही था, बाय बैलेंस BD और 2 रियलाइजेशन। अब इसको डिफरेंस जो भी आएगा वो बैंक से पेमेंट कर दिया जाएगा, तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो ये हो गया 30,000, 30,000, 30,000,
तो सबका डिफरेंस आ जा रहा है 25,000 का, 25,000 का। और लास्ट बनता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो बैंक में सबसे पहले जो है बैंक कैसेट बैंक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कैसेट बैंक आपका 10,000 का, तो टू बैलेंस बीडी। ठीक है ना। और बैंक का जैसे यहाँ पर है टू बैंक है, तो यहाँ सबसे पहले लिख दीजिएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। 25,000, 25,000, 25,000। अब यहाँ पर बैंक जो है वो 60,000, 500, 500 3 बार बैंक लिखा हुआ था, तो आप बार में लिख सकते हैं, या बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो जाएगा 60,000, 500 और 500। तो अब इसका जो टोटल है वो, और यहाँ पर एक आपका बाई बैंक था 1,26,000 का, तो यहाँ पर हो जाएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000। तो इसको टोटल कीजिएगा तो 1,26,000 और 10 यानी 1,36,000। और ये 25, 25 3 बार 25 है तो 75, 1 76, 76 और 60 हो गया आपका 1,36,000। तो ये आपका था रियलाइजेशन पार्टनर्स और बैंक। तो आपका डिसोल्यूशन पार्टनरशिप 1 से था ये आपका। तो उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करके आपको बता दिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि डिफाइन द टर्म अकाउंटिंग एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, यानी लेखांकन शब्द की परिभाषा दीजिए एवं इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था कि स्टेट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ दीज अकाउंट्स। और 9 नंबर पूछा गया था राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, यानी डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में पूछा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और रेजोल्यूशन ऑफ फर्म और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका 9 क्वेश्चंस था, जिसमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व करके बता दिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और ये बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और चैनल का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं सिर्फ 159 रुपीज़ में। इस तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।